हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है सिख एवं अंग्रेज। चलिए, इनसे जुड़े हुए जो भी तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। दिया गया है कि सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक यानी प्रथम गुरु को है। यानी सिख धर्म की जो स्थापना किया वो गुरु नानक ने किया और गुरु नानक ही सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए और गुरु नानक के जो अनुयायी थे वो सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। मुगल बादशाह जो हुमायूं था और बाबर था, उनके समय में गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना किया था। उनके ही समकालीन ये थे। सन 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास होता है। सन 1996 ईस्वी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसको जो है आध्यात्मिक पुनर्जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया था। यानी गुरु का लंगर नामक निःशुल्क यानी बिना पैसा दिए खाना खाने की व्यवस्था की स्थापना किया था, जो आज भी चल रहा है। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर स्थापित किए। बहुत सारे स्थान है जहाँ पर धर्मशाला स्थापित किए गए हैं, जहाँ सिख धर्म से जुड़े हुए जो गुरुद्वारा है वहाँ पर देखेंगे और वहाँ पर लंगर की व्यवस्था की। लंगर का मतलब होता है कि वहाँ पर लोगों को खाना खिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहाँ वे प्रतिदिन मिलते थे। संगत और पंगत जो था वो गुरु नानक के जो अनुयायी थे, जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, उनके जो शिष्य बने, उनके लिए एक संस्था का कार्य किया जहाँ पर वो लोग आपस में आते थे, मिलते थे और जुड़ते थे। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो जाती है। गुरु नानक की मृत्यु जो है 1538 ईस्वी में करतारपुर में हो गया था। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। जब गुरु नानक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा गुरु बनता है गुरु अंगद और उनकी जो प्रारंभ का नाम था, शुरू का जो नाम था वो लहना था, यानी उन्हें लहना भी कहता था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। नानक जो थे उसने लंगर व्यवस्था तो चलाया था, लेकिन परमानेंट नहीं किया था कि ये कितने दिनों तक चलेगा। लेकिन दूसरे जो गुरु थे गुरु अंगद, उसने क्या किया, लंगर व्यवस्था को परमानेंट कर दिया, यानी अस्थायी कर दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने ही किया था। गुरुमुखी लिपि जो है इसकी शुरुआत तो दूसरे सिख धर्म के जो गुरु थे गुरु अंगद, उसने किया था। सिखों के तीसरे गुरु रामदास हुए, जो 1552 से लेकर 1574 ईस्वी थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक यानी अलग होने वाली कई कार्य किए। यानी हिंदुओं से अलग होकर के उसने कई कार्य किया। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन का प्रचलित किया। यानी सिखों के लिए विवाह की पद्धति जो उसने बनाया वो हिंदुओं से अलग था, जिसे लवन कहा जाता था। अकबर ने गुरु रामदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी बहानी को कई गांव दान में दिए। अकबर जो मुगल साम्राज्य के योग्य शासक था, उसने क्या किया, गुरु अमरदास से जाकर के गोविंदवाल में भेंट करता है, मुलाकात करता है और गुरु पुत्री यानी उनके जो पुत्री का नाम था बीबी भानी, उसको कई गांव दान में दे देता है। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। अमरदास क्या करता है, 22 गद्दियों की स्थापना करता है और प्रत्येक गद्दी के लिए एक महंत की स्थापना करता है, यानी उनकी नियुक्ति करता है। बीबी के पति रामदास जो 1574 से लेकर 1581 ईस्वी में हुए, सिखों के चौथे गुरु हुए। यानी रामदास जो थे ये सिख धर्म के चौथे गुरु थे। अकबर ने बीबी बहानी को 500 बीघा भूमि दी थी और गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना करता है। यानी रामदास जो थे ये सिख धर्म के चौथे गुरु थे और इसने ही क्या किया, अमृतसर जो जलाशय है, अमृतसर का जो गुरुद्वारा है, उसका निर्माण रामदास ने ही करवाया था। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। रामदास ने क्या किया,
कि उनका जो तीसरा पुत्र था जिसका नाम अर्जुन था, उनको गुरु का पद सौंप देता है और इसलिए वह क्या क्या गुरु के पद को पैतृक बना दिया, यानी पिता के बाद पुत्र ही गुरु बनेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु हुए। गुरु अर्जुन देव जो थे ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे। इन्होंने सिखों को धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की और इसने ही सिख के जो धार्मिक ग्रंथ है जिसको आदि ग्रंथ कहा जाता है उनकी रचना ये करता है। इनमें गुरु नानक की प्रेरणा पत्र, प्रार्थनाएं और गीत संकलित है। ये आदि ग्रंथ जो है इसमें गुरु नानक से जो जुड़े हुए प्रेरणादायक जो शब्द थे उनको शामिल किया गया है और गीत को संकलित किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव, रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु ग्रंथ साहिब जो आदि ग्रंथ है उसमें गुरु नानक के जो प्रार्थनाएं उनको तो शामिल किया ही गया है, उसके साथ साथ कबीर के, नामदेव के और रैदास की जो रचनाएं हैं उनको भी उसमें शामिल किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहिब का निर्माण करवाया। गुरु अर्जुन देव जो थे वो 5वें गुरु थे सिख धर्म के। इसने क्या किया, अमृतसर जलाशय के मध्य यानी बीच में हरमंदर साहिब का निर्माण करवाता है। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। राजकुमार खुसरो जो थे उनकी सहायता करने के कारण जहांगीर ने क्या किया था, 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था, क्योंकि खुसरो और जहांगीर के बीच तनाव था जिसके कारण गुरु अर्जुन देव ने उनकी सहायता करता है खुसरो की, और उसी आवेश में आकर के जहांगीर क्या करता है, गुरु अर्जुन देव को मरवा देता है। आगे बढ़ते हैं। सिखों के 6ठे गुरु हरगोविंद हुए। सिख के जो 6ठे गुरु थे उसका नाम हरगोविंद था और इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया था, अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। इन्होंने क्या किया, सिख संगठन का रूप देता है सिखों को और अकाल तख्त का निर्माण, यानी अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का जो सिंहासन है उसका निर्माण इसने करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था की। यानी हरगोविंद जो थे, जो 6ठे गुरु थे, इसने क्या किया, 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे और दरबार में नगारा का मतलब ढोलक बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की और अमृतसर जो नगर है उनकी किलेबंदी इसने करवाया था। सिखों के 7वें गुरु हुए गुरु हर्राय हुए। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। तो ये 7वें गुरु जो हर्राय थे, इसे दारा सिखों मिलने आया तो उन्हें यह आशीर्वाद दिया था। सिखों के 8वें गुरु थे हरिकिशन। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। हरिकिशन की मृत्यु चेचक से हो गई और इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर हुए और जिसका शासनकाल 1664 से लेकर 75 ईस्वी हुआ और इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। कह रहा है 9वें गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर, उसको औरंगजेब जो शासक था मुगल बादशाह, वो चाहता था कि ये इस्लाम धर्म कबूल करे, लेकिन तेग बहादुर ने कहा हम सर कटा देंगे लेकिन हम इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करेंगे। और इससे औरंगजेब काफ़ी क्रोधित हो गया और उन्होंने तेग बहादुर को मरवाने का आदेश दिया और वही जो शीशगंज गुरुद्वारा है उसके निकट इसे मरवा दिया गया। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था और पटना बिहार में है। तो 10वें गुरु जो हुए तो ये गुरु गोविंद सिंह थे और इसका जन्म बिहार पटना में और नाम था इसका गुरु गोविंद सिंह। तो आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म के टोटल 10 गुरु हुए और जिसमें पहला गुरु नानक थे और 10वां जो था वो गुरु गोविंद सिंह थे। तो आगे बढ़ते हैं। अब कहा गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया था। 5 ककार का मतलब 5 तत्व। जैसे देखिए, प्रत्येक सिख को केस, कंघा, किरपान, कच्छ और करा रखने की अनुमति दी। यानी उसने कहा कि जो सिख हैं उसे केस, कंघा, किरपान, कच्छ और करा रखना चाहिए और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा और कहा कि जो भी सिख लोग हैं वो अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ेंगे, यानी टाइटल के रूप में। गुरु गोविंद का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्य स्थल पो आता थी। आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। फारसी भाषा में इसने जफरनामा लिखा था। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। यानी इन्हीं के जो 2 पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह के,
इसका एक नाम था फतेह सिंह और दूसरा पुत्र का नाम था जोरावर सिंह। उन्हीं को, ये दोनों पुत्र को सरहिंद जो क्षेत्र था वहाँ के फौजदार थे, जिसका नाम था, मुगलों के द्वारा वो नियुक्त किया गया था, जिसका नाम था वजीर खां। उसने क्या किया, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चुनवा दिया था। कारण था सिखों से मुगलों की प्रतिद्वंद्विता। आगे बढ़ते हैं। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। याद रखने योग्य था, इंपॉर्टेंट भी है। खालसा पंथ की स्थापना करता है गुरु गोविंद सिंह, और पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने ही किया। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुबाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी थी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि इनकी हत्या की गई थी। और हत्या जो किया गया था 1708 में नांदेड़, जो महाराष्ट्र में है, वहां पर गुल खां नामक पठानों ने कर दिया था। बांदा बहादुर, इसका जन्म 1670 ईस्वी में पूंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था और इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज स्थापित करने का था। इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया था। बांदा जो था वो चाहता था कि पंजाब में सिख राज की स्थापना हो, और इसीलिए उसने क्या किया था, लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम का सिक्का चलवाए थे, और इसने क्या किया था, बांदा ने गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक सिंह के नाम पर मुद्रा यानी सिक्का चलवाया था। तो याद रखने योग्य तथ्य है, वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। बांदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। बांदा क्या करता है, सरहिंद के जो फौजदार थे उनकी हत्या करता है वजीर खां की, और मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बांदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। और जब वजीर खां की हत्या कर देता है तो मुगल बादशाह जो उसमें फर्रुखसियर था, उसने आदेश दिया कि क्यों नहीं इनको मौत के घाट उतार दिया जाए। तो बाद में बांदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़ता है और मौत के घाटों से उतार दिया जाता है। सहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बांदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। कहा सहादरा जो कत्लगढ़ी है, कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात इसलिए है कि वहां पर मुगलों और सिखों के बीच लड़ाई हुई थी, और जिसमें बांदा ने क्या किया था, बहुत सारे मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारवा दिया था। बांदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। जब बांदा की मृत्यु हो जाती है तो सिख जो थे वो सिख कई छोटे छोटे भागों में बट गया, और 1748 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हो गया। और बाद में जाकर के क्या किया कि सभी जो सिख की टुकड़ियां थी जो कई टोलियों में बट चुकी थी, वो दल खालसा जो था इसमें जाकर के सभी समाहित हो जाता है, एकीकरण इनका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहते हैं। अब दल खालसा जो था, उसी दल खालसा को जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया, उनके नेतृत्व में यानी उनके नियंत्रण में रखा गया, और बाद में यही 12 दलों में जो ये दल खालसा था 12 भागों में विभाजित हो जाता है, और इन्हीं भाग को मिसल कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। मिसल अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है समान होता है, इसका अर्थ होता है समान। रंजीत सिंह का जन्म गुजरेवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी में सकुरचकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के यहाँ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। रंजीत सिंह का जो जन्म है कह रहा है सकुरचकिया मिसल में हुआ था, महासिंह के यहाँ। इनके दादा का नाम चरत सिंह। 12 मिसलों में सकुरचकिया मिसल का प्रमुख स्थान दिला दिया था। यानी रंजीत सिंह के जो दादा थे चरत सिंह, वो कह रहा है जो 12 जो मिसल थे उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मिसल माना था उसने सकुरचकिया मिसल को। 1798-99 ईस्वी में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बनता है, और 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कह रहा है 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि होती है। रंजीत सिंह का राज 4 सूबों में बटा था। ये सूबा था पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। आगे बढ़ते हैं। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीज उद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। 7 जून 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में होता है, एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में होता है, यानी अंग्रेजों और सिखों के बीच। अब चलिए देखते हैं अंग्रेज एवं सिखों के मध्य हुई संधि। अब अंग्रेज और सिख के बीच तनातनी तो था ही,
साम्राज्य को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के, शासन प्रशासन को लेकर के। और इसी के बीच जब दोनों की लड़ाई होती है तो विभिन्न संधि होती है। अब इन संधियों को देखते हैं। संधियाँ है, पहला है लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी में। दूसरा है भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। और द्वितीय अंगद सिंह युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गप के मध्य लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी और इस युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित हुए थे। आगे देखते हैं। तथ्य है कि लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा, लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर दिया गया। उन्हीं की घोषणा से पूरा जो पंजाब राज था उनका विलय अंग्रेजी राज में कर दिया, यानी अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में सिख साम्राज्य को मिला लेता। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड का वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया, क्योंकि वो बचपना था उनमें, वो छोटा बालक था, इसलिए उसे 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दी गई और पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज का प्रसिद्ध हीरा जो था कहनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया और सिख राज के अंडर में ही था कहनूर हीरा, जो अफगान शासकों से रंजीत सिंह ने जीता था। उनको अंग्रेजों ने क्या किया, महारानी विक्टोरिया के लिए इंग्लैंड भेज देता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।